Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following complex is an outer orbital complex? So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे चार ऑप्शंस में चार कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया गया है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनर डी ऑर्बिटल को यूज नहीं कर पाता है, वो आउटर जो डी ऑर्बिटल है उसको यूज करता है, मतलब 4d ऑर्बिटल को यूज करेगा। सो एक एक करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि कौन सा आउटर डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है। सबसे पहले आते हैं नंबर ए में, निकेल का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स है। सो ये कॉम्प्लेक्स में निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। निकेल के लिए यहाँ पे x होगा, यहाँ पे NH3 एक न्यूट्रल लाइगेंड है, सो जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई 6 जीरो होता है, और ये +2, सो x आएगा यहाँ पे +2, मतलब निकल +2 स्टेट में है। निकल का अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट देखें, सो निकल 28 के हिसाब से ये आता है आर्गन, ये 4s2 आता है और 3d8 होता है। अब निकल यहाँ पे +2 स्टेट में है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये 4s खाली हो जाएगा, और 3d8। सो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग यहाँ पे इसका d ऑर्बिटल देखें, d ऑर्बिटल को यहाँ पे मैं स्प्लिट कर रही हूँ, जो कि है T2g लेवल, और ये है Eg लेवल, और ये है 4s ऑर्बिटल, और ये है 4p ऑर्बिटल। सो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे NH3 एक वीक फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, इसलिए NH3 यहाँ पे एक वीक फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेगा। सो वीक फील्ड लाइगेंड मतलब पेयरिंग नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे बैठेगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पूरा फिल्ड अप हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 और 2, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगा। सो यहाँ पे पूरा जो 3d ऑर्बिटल है ये पूरा यहाँ पे फुल है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सो इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4p का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये रहा 4d ऑर्बिटल, इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 लाइगेंड है। सो यहाँ पे 6 लाइगेंड अगर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये टोटल 6 पेयर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, ये डोनेट कर दिया, और ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। सो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा? एक s, 3 यहाँ पे p है, और यहाँ पे 2 d है, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ, और ये आउटर d ऑर्बिटल यूज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में, बी देखते हैं सही है या नहीं। मैंगनीज का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसके साथ CN लाइगेंड है 6। सो यहाँ से पहले जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंगनीज के लिए x, CN लाएंगे, यहाँ पे -1 करके होता है, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 -6, और ये -4। सो x का अगर वैल्यू यहाँ पे देखें, सो ये -6, ये -6 उधर चला जाएगा, सो +6 हो जाएगा, सो ये रहा +2। सो मैंगनीज +2 स्टेट में है। मैंगनीज का जनरली होता है ग्राउंड स्टेट में 25, ये आर्गन, इसके हिसाब से ये यहाँ पे आता है 4s2 3d5, और Mn+2 स्टेट में ये आर्गन 4s वैकेंट हो जाता है, 3d5 हो जाता है। सो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो 1 2 3 4 ये रहा 3d ऑर्बिटल, ये है 4s, और ये है 4
पी। सो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें इलेक्ट्रॉन्स, सो 5 है, 3d5, इसका मतलब, और सी एन यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के हिसाब से यहाँ पे होगा पेयरिंग। सो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 आना चाहिए था, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका मतलब है पेयरिंग होगा। सो ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ। सो यहाँ पे हम लोग पेयरिंग के बाद क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे इसके साथ एक आ गया और इसके साथ एक आ गया। ओके, सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो 6 लाइगेंड्स है वो कहाँ कहाँ बैठेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करेगा, ये 2 3 4 5 और ये 6। इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा D2S और यहाँ पे P3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये सब इनर ऑर्बिटल यूज कर रहा है, इनर डी ऑर्बिटल। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे हो गया गलत। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में है कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स, उसके साथ एमोनिया लाइगेंड लगा हुआ है 6। यहाँ से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ये एक्स, इसका तो यहाँ पे न्यूट्रल लाइगेंड है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 0, ये आ गया +3। सो एक्स यहाँ पे होगा +3। सो उस हिसाब से कोबाल्ट का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कोबाल्ट का 27 के हिसाब से ये होता है आर्गन, ये 4s2 होता है, 3d7 होता है। कोबाल्ट +3 स्टेट में है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सो 4s0 हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया और 1 निकल जाएगा यहाँ से, ये रहा। अब यहाँ पे इसका अगर 3d ऑर्बिटल देखें, ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे जो NH3 लाइगेंड है ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेगा। सो जनरली अगर हम लोग यहाँ पे इसको फिल अप करें तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये होना चाहिए था, पर अभी मेंशन किया कि NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा। सो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा आगे के शेल में। सो यहाँ चला गया, ये हो गया पेयर्ड। अब यहाँ पे d ऑर्बिटल्स तो वेकेंट है, सो d ऑर्बिटल्स यहाँ पे वेकेंट होने की वजह से यहाँ पे ये जो NH3 लाइगेंड्स है वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर देगा और बाइंड कर देगा। ये सारे NH3 लाइगेंड्स डोनेट कर दिए। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2d आया, सो D2 एक s और p यहाँ पे 3, सो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये भी हो गया रॉन्ग। एंड द लास्ट वन इज D। D यहाँ पे आयरन का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। सो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, इसके लिए x CN लाइगेंड -1 करके होता है, सो माइनस यहाँ पे 6 हुआ -4, सो x का वैल्यू वहाँ पे आएगा +2। सो जनरली आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26, उस हिसाब से होगा आर्गन, ये 4s2 3d यहाँ पे 6 होता है। अब यहाँ पे +2 स्टेट में है, सो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन, ये 2 यहाँ से खाली हो जाएगा, सो 4s0 3d6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन में, ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं, 3d यहाँ पे 6 है, सो जनरली 1 2 3 4 5 ये 6 होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे CN वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, सो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। सो पेयरिंग अगर होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसके साथ। ओके, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो
जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड अप हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएगा, ये लाइगैंड से। सो सी एन लाइगेंस बाइंड कर देगा। सो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये होगा अगेन D2sp3। इसका मतलब ये इनर ऑर्बिटल यूज कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल नहीं। सो ये हो गया एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं है, ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो ये भी रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।